देखिए, इमीडिएट रिस्पांस में जैसा कि हम पहले भी ये जान रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान के इस बात को नहीं ख्याल में किया गया है कि टेररिस्ट कैंप पीओके में है या पाकिस्तान में है, 9 ठिकाने जो थे टेररिस्ट के उनको बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के हमने उनको बर्बाद किया है। तो ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान भी इस तरह से जो है अपनी गोलाबारी शुरू करेगा और उसके पास जो इमीडिएट रिस्पांस है वो एलसी के अक्रॉस ही बन सकता है। और उसमें भी 16 कोर एरिया जो कि साउथ ऑफ पीर पंजाल में पड़ता है और जहाँ जहाँ ये मतलब बिल्कुल सुंदरबनी से लेकर के ऊपर नॉर्थ में चलते जाइए, सुंदरबनी, नौशेरा, बिम्बर गली, कृष्णा घाटी, पुंछ, ये सब एरियाज़ आते हैं। तो ये एरियाज़ में बमबारी इसलिए उसने पहल की है कि ये एरिया ऐसे एरिया है जहाँ की हमारी जो सिविल आबादी है वो एलसी के काफ़ी नज़दीक तक बसी हुई है और यहाँ पे पहाड़ियाँ जो हैं क्योंकि छोटी हैं इसलिए जो भी वो अक्रॉस एलसी के फायरिंग होती है उसका इफेक्ट बिल्कुल सामने दिखता है और नुकसान होने की ज़्यादा गुंजाइश है। तो इस समय पाकिस्तान के पास यही एक ऑप्शन बचा था कि एलसी को एक्टिवेट कर दो, एलसी के आर पार जो है फायरिंग शुरू कर दो और उसमें जो है ये उनका इमीडिएट रिस्पांस है। और आगे जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये फायरिंग के चलते जो है अभी इस फायरिंग और तेज़ होगी और ये एरिया भी बढ़ेंगे। जैसे कि अभी जो है वो और नीचे आएगा तो सियालकोट के सामने जम्मू का जो रीजन पड़ता है वहाँ भी फायरिंग की मुहिम चल सकती है। सांबा के सामने भी फायरिंग के लिए वो तैयार हमें रहना पड़ेगा और ये जो है अभी इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस भी फायरिंग जो है वो तेज़ हो सकती है। तो सिर्फ एलसी के अक्रॉस अभी जो फायरिंग हुई है धीरे धीरे ये बढ़ सकती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा फिलहाल बचा नहीं है। हमने उनकी एयर स्पेस को वायलेट किया नहीं है, हमारी एयरफोर्स पार गई नहीं है, स्टैंड ऑफ हथियार से हमने अटैक किया है उनके ऊपर, मिसाइल हमने इस्तेमाल किए हैं, ड्रोन हमने इस्तेमाल किए हैं। तो इस सब के चलते इस समय शुरुआत में पाकिस्तान के पास ये ऑप्शंस जो है बहुत लिमिटेड है और अगर कोई और ऑप्शन अडॉप्ट करता भी है उसके लिए हमारे एयर कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो हैं ऑलरेडी हवा में हैं बॉर्डर एरियाज में। 2019 में उसने एयर अटैक की कोशिश की थी, उसके लिए हम तैयार हैं क्योंकि अगर उसने कोशिश की भी है तो पहले ही खबरें आ रही हैं कि उनके 1-2 जहाज़ जो हैं ऑलरेडी ज़मीन पे गिर चुके हैं। अब इसकी पुख्ता खबर तो अभी नहीं आई है लेकिन वो भी खबर आ जाएगी। तो इस सब के चलते मेरा ये मानना है कि अगर कुछ और करता है तो उसके लिए हम पहले से तैयार हैं और इमीडिएट रिस्पांस जो है उसका एलसी को एक्टिवेट करने का रहा है जिसके लिए हमारे पास काफ़ी क्षमता है और अगर ये बात बढ़ती है तो उसको नुकसान हम ज़्यादा करेंगे ना कि वो हमें कर पाएगा। एक कुछ खबरें सर मैं ऐसी देख रहा हूं, जनरल दत्ता उसके कुछ आर्मर्ड डिविजन्स की मूवमेंट बड़ी तेजी से वहां पर देखी जा रही है पाकिस्तान में। वो कोई जमीनी कार्रवाई की भी कोशिश कर सकता है? देखिए ऐसा है कि ये तो काफ़ी दिन पहले खबर आ गई थी कि इसने 2 डिवीजन JNK की तरफ मूव करे हैं और एक आर्मर्ड डिवीजन इसका जो 6 आर्मर्ड डिवीजन है इसको इसने मोबिलाइज किया था। लेकिन अभी तक आपको कोई ऐसी खबर नहीं आई होगी कि भारत का कोई मैकेनाइज फॉर्मेशन या आर्मर्ड डिवीजन मोबिलाइज हुआ। लेकिन भारत के पास ऐसी क्षमता है कि अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत करे कि वो अपना मैकेनाइज या आर्मर्ड फॉर्मेशन से एलसी को या इस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करे तो हम पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट देंगे। और ये उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं, हमारी काबिलियत क्या है, हमारे पास कितना आर्मर है, कितने टैंक्स हैं, वो किस कैटेगरी के टैंक्स हैं। पाकिस्तान के पास मोस्टली चाइना के सप्लाई कराया हुआ इक्विपमेंट आज के दिन में जिसकी रिलायबिलिटी और सस्टेनेंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, आज के दिन में पाकिस्तान के पास में सिर्फ 4 दिन का वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। उसके पास ना असला है, ना उसके पास रिजर्व पेट्रोलियम या फ्यूल है। वो अपनी मैकेनाइज फॉर्मेशन को अगर मूव करता है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा और अगर उसने मूव किया तो उनके सारा जो फॉर्मेशन है उनको हम तबाह कर देंगे। चाहे हम मिसाइल इस्तेमाल करें, एयर इस्तेमाल करें या अपने हम प्रिसीजन स्ट्राइक का इस्तेमाल करें। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी मैकेनाइज फोर्सेस भी सियालकोट सेक्टर के अंदर दाखिल हो सकती हैं और पंजाब के इलाके में इनग्रेस करके पाकिस्तान के ऊपर हमला चालू कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो एम नहीं है, हमारा एम था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाना जी। अभी ये पाकिस्तान के हाथ में है, वो इस जंग को बढ़ाना चाहता हो तो बढ़ाए और नुकसान कराना। एक खबर जो स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे हमारे व्यूअर्स, रजत जी सुबह 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी इस ऑपरेशन की।